Question number 5. What is saying this question? A vessel is in the form of an inverted cone. एक विसिल्स है जो inverted cone के फॉर्म में है. Its height is 8 सेंटीमीटर and radius of its top, जिसके टॉप का रेडियस है, which is open is 5 सेंटीमीटर. रेडियस 5 सेंटीमीटर है और हाइट 8 सेंटीमीटर है. इट्स फील्ड विथ वाटर अप टू ब्रीम. ये एकदम किनारे तक ये वाटर से भरा हुआ है. वेन लेड शॉट, जब लेड शॉट्स जो गोली होती है शीशे की गोली, उसको ईच ऑफ विच इज स्फीयर ऑफ रेडियस, उसका रेडियस क्या है, वो स्फीयर के शेप में है और रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, आर ड्रॉपेड इन वेसल्स. ठीक है, तो उस बर्तन में उसको ड्रॉप किया जाता है तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट हो जाता है. और फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट, कि शीशे की गोली उसमें कितनी डाली जाती है विसिल्स के अंदर. तो क्या होगा कि जितना फ्लो आउट हो जाता है वाटर, उतना ही वॉल्यूम, वाटर का जितना वॉल्यूम 1/4 वाटर गिर जाता है. ठीक है, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर इजकल टू होगा एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स. हाँ, ये ड्रॉपलेट्स कह रहे हैं लेड शॉट्स. तो चलिए इसको हम फिगर से समझते हैं और सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर लिया है. ये मान लीजिए कि ये सर्किल, ये कोन है. ठीक है, ये कोन, ओके. ये फिल विथ वाटर, ये वाटर से भरा हुआ है. इसका हाइट है ये 8 सेंटीमीटर और रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. ठीक है, और लेड शॉट स्फेरिकल है और इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है. सॉरी, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखिएगा. ओके, तो 1/4, ये इसमें ड्रॉपलेट्स हम 1/4 पानी फ्लो आउट हो जा रहा है जब हम ड्रॉपलेट, ये शॉर्ट लेट्स डाल रहे हैं, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा. लेकिन देखिए पहले सबसे गिवन क्या लिखा हुआ है. यहाँ पे हम गिवन में लिखेंगे कि हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 8 मीटर एंड रेडियस ऑफ कोन 5 मीटर. और ये स्फेरिकल है ये. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि रेडियस ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब वॉल्यूम दोनों का, पानी जितना गिरा हुआ है उसके वॉल्यूम से बराबर होगा. तो पानी जितना गिरा हुआ है वो टोटल कोन के वॉल्यूम का 1/4 गिरा हुआ है. तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोनिकल विसिल्स, या कोन भी लिख सकते हैं. और फिर एन नंबर ऑफ, मान लीजिए कि हम एन नंबर हम ड्रॉपलेट्स, ये शॉर्ट लेट शॉर्ट गिराएं, तो एन मान लीजिए. तो यहाँ पे लिख देंगे पहले कि लेट, यहाँ पे लिख देंगे लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू एन. तो एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट. ओके, तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई में पाई आर. इसका देखिए, इसका ये रेडियस, इस रेडियस को R1 मान लेते हैं और छोटे वाले को R2 मान लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/3 आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे एन होगा और मल्टीप्लाई ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं. तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/3
देखिए पहले ये कट रहा है, देखिए पाई इधर भी है, इक्वल टू के इधर आएगा तो ये नीचे आ जाएगा, तो पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल होगा। ये 3 है इधर, ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, 1/4 आर, ये क्या है, कोन का रेडियस है, तो कोन का रेडियस ये 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और एच कितना है कोन का, ये 8 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई होगा, ये 4n हो जाएगा। और ये छोटा आर यानी कि लेट शॉर्ट्स क्या रेडियस 0.5 है, तो ये 0.5 का क्यू हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1/4 ये 2 टाइम में कट जाएगा, और ये 25 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, और ये 4 ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, और n है, और ये 0.5 का क्यू करेंगे तो 0.125 आएगा। ओके, और ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 टाइम में कट जाएगा। 125 का 8 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है। ठीक है, तो 8 ये ऊपर चला जाएगा, n को फाइंड करना है हमको, तो n हमको अकेले रखेंगे, जो 25 दूनी ये 50 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये 8 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे रह जाएगा, तो ये 2 टाइम में आ जाएगा। n कितना हो जाएगा, हाँ लेट शॉर्ट्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे कि द नंबर ऑफ लेट शॉर्ट्स इक्वल टू 100। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थैंक यू।